सिमल सोहा से कहती है कि देखो मेरी बातों का यकीन करने की कोशिश करो। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती हूँ। जो हुआ सो हुआ। लेकिन वाकई में भाई तुमसे बेहद प्यार करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करो। हाँ, मानती हूँ कि वो इस जिद में आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। देखो, इस बात को समझ जाओ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसकी सास उसको समझाएगी और कहेगी कि नहीं सोहा, जिंदगी तुम्हें जितनी आसान नजर आ रही है ना, ऐसी जिंदगी नहीं है। तुम्हें कोई फैसला लेना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा पर एक ही भूत सवार है कि वो किसी की कोई बात नहीं मानेगी, बल्कि जो करेगी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करेगी। लेकिन उसका दिल बुरे तरीके से टूट चुका है कि जिन रिश्तों के पीछे वो हमेशा भागती रही, वो ही उससे दूर जा चुके हैं और कुछ भी उसके पास बाकी नहीं रह गया है। काफी परेशान है और अपनी सास से कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। जावेद इतना खुदगर्ज निकलेगा, अपनी खुदगर्जी के पीछे इतना बड़ा फैसला ले लेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिसको सुनकर उसकी सास कहती है कि बेटा जो कुछ भी है, तुम्हें अपनी जुबान से नहीं फिरना चाहिए। मैंने उसको जुबान दे दी है और तुम्हें अब उस बात पर अमल करना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। मतलब ये कि बुरे तरीके से उसका दिल टूटा हुआ है और वो काफी ज्यादा बेजार हो चुकी है कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा घिनौना इंजाम कैसे हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आप देखेंगे कि सोहा साफ साफ जावियार को कहती है कि मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद थी। तुम जो घटिया हरकत तुमने की है, इस चीज की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें कभी राफे के खून की माफी नहीं दे सकी, आखिर इस बात की माफी क्या दूंगी। लेकिन ये शादी उसकी मजबूरी बन जाएगी और उसकी सास उसको मजबूर कर देगी कि बेटा बहुत ज्यादा जावियार तुमसे प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो जिद में आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। किस तरीके से मिन्नत तरले करके वो अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा तुमसे, लेकिन तुमने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, तुम्हें अब उसकी बात का यकीन करना ही होगा। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन जी क्या कहा जाए, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सब घर वाले उसको इतना फोर्स कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि खुदारा इस बात को मान जाओ, क्यों तुमने ये सारी जिद बांध रखी है। लेकिन जी सोहा को भी मजबूरी इस रिश्ते के लिए मानना ही पड़ेगा। हर तरफ से उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा है। उसकी सास ने साफ जवाब दे दिया और कह दिया है कि नहीं, अब जो कुछ भी है तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं एक माँ बन के तुम्हारी रुखसी करना चाहती हूँ, और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, क्योंकि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको यकीन दिलाती है कि जैसे जरका मेरी बेटी है, वैसे ही तुम मेरी बेटी हो। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए रखूं। देखो, इस बात को समझ जाओ अब, और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने किस किस्म की जिद बांध ली है। आखिर जावियार में ऐसी क्या बुराई है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और इस चीज को तुम्हें अब समझने की जरूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द अपनी सास की बात को समझ भी जाएगी और जानती है कि इस चीज के बगैर उसका कोई गुजारा भी नहीं है और यही उसके पास एक आखिरी ऑप्शन है। सिमल सोहा से कहती है कि देखो मेरी बातों का यकीन करने की कोशिश करो। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती हूँ। जो हुआ सो हुआ। लेकिन वाकई में भाई तुमसे बेहद प्यार करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करो। हाँ, मानती हूँ कि वो इस जिद में आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। देखो, इस बात को समझ जाओ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसकी सास उसको समझाएगी और कहेगी कि नहीं सोहा, जिंदगी तुम्हें जितनी आसान नजर आ रही है ना, ऐसी जिंदगी नहीं है। तुम्हें कोई फैसला लेना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोहा पर एक ही भूत सवार है
कि वो किसी की कोई बात नहीं मानेगी, बल्कि जो करेगी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करेगी। लेकिन उसका दिल बुरे तरीके से टूट चुका है कि जिन रिश्तों के पीछे वो हमेशा भागती रही, वो ही उससे दूर जा चुके हैं और कुछ भी उसके पास बाकी नहीं रह गया है। काफी परेशान है और अपनी सास से कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। ज़ावेर इतना खुदगर्ज निकलेगा, अपनी खुदगर्जी के पीछे इतना बड़ा फैसला ले लेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिसको सुनकर उसकी सास कहती है कि बेटा जो कुछ भी है, तुम्हें अपनी जुबान से नहीं फिरना चाहिए। मैंने उसको जुबान दे दी है और तुम्हें अब उस बात पर अमल करना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। मतलब ये कि बुरे तरीके से उसका दिल टूटा हुआ है और वो काफी ज्यादा बेजार हो चुकी है कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा घिनौना इंजाम कैसे हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आप देखेंगे कि सोहा साफ साफ जावियार को कहती है कि मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद थी। तुम जो घटिया हरकत तुमने की है, इस चीज की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें कभी राफे के खून की माफी नहीं दे सकी, आखिर इस बात की माफी क्या दूंगी। लेकिन ये शादी उसकी मजबूरी बन जाएगी और उसकी सास उसको मजबूर कर देगी कि बेटा बहुत ज्यादा जावियार तुमसे प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो जिद में आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। किस तरीके से मिन्नत तरले करके वो अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा तुमसे, लेकिन तुमने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन देखो, तुम्हें अब उसकी बात का यकीन करना ही होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन जी क्या कहा जाए, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सब घर वाले उसको इतना फोर्स कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि खुदारा इस बात को मान जाओ, क्यों तुमने ये सारी जिद बांध रखी है। लेकिन जी सोहा को भी मजबूरी इस रिश्ते के लिए मानना ही पड़ेगा। हर तरफ से उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा है। उसकी सास ने साफ जवाब दे दिया और कह दिया है कि नहीं, अब जो कुछ भी है तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं एक माँ बन के तुम्हारी रुखसती करना चाहती हूँ, और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, क्योंकि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको यकीन दिलाती है कि जैसे जरका मेरी बेटी है, वैसे ही तुम मेरी बेटी हो। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए रखूं। देखो, इस बात को समझ जाओ अब, और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने किस किस्म की जिद बांध ली है। आखिर जावियार में ऐसी क्या बुराई है जो तुम्हें दिन रात परेशान कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और इस चीज को तुम्हें अब समझने की जरूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द अपनी सास की बात को समझ भी जाएगी और जानती है कि इस चीज के बगैर उसका कोई गुजारा भी नहीं है और यही उसके पास एक आखिरी ऑप्शन है।